हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंडिया के अलग-अलग राज्यों में कौन-कौन से उत्सव मनाए जाते हैं और कौन-कौन से मेलों का आयोजन किया जाता है। लेकिन इससे पहले हम लोग को हिंदू कैलेंडर के बारे में समझना होगा, क्योंकि एसएससी और अदर्स एग्जाम में कुछ क्वेश्चन जो है वो अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर पूछे जाते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग इसके आगे देखेंगे, उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं हिंदू कैलेंडर में कौन-कौन से महीने होते हैं। तो अगर हिंदू कैलेंडर देखा जाए तो हिंदू कैलेंडर में 12 महीने होते हैं और हर महीने में होते हैं 30 दिन। ठीक है, अब ये जो 30 दिन है, इस 30 दिन को दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक भाग को कहते हैं शुक्ल पक्ष और दूसरे भाग को कहते हैं कृष्ण पक्ष। अब ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता क्या है? तो जैसे अगर किसी महीने पूर्णिमा आ रहा है, ठीक है, तो पूर्णिमा के बाद क्या होता है कि चांद जो होता है, चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वो कम होने लगता है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, अमावस्या तक ये जो प्रकाश है पूरी तरह से खत्म हो जाता है और अंधेरा छा जाता है। ठीक है, उस दिन को अमावस्या बोलते हैं। अब अमावस्या, ठीक है, पूर्णिमा के बाद वाले दिन से लेकर जो अमावस्या वाला दिन है, ये इस दिन को हम लोग बोलते हैं कृष्ण पक्ष। ठीक है, अमावस्या के बाद से क्या होता है, प्रकाश जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, चंद्रमा का आकार बढ़ने लगता है और वापस पूर्णिमा में क्या होता है, प्रकाश जो है वो पूरी तरह से बढ़ जाता है। ठीक है, चंद्रमा का आकार पूरी तरह से बढ़ जाता है। तो अमावस्या के दूसरे दिन से, ठीक है, अमावस्या के बाद वाले दिन से पूर्णिमा वाले दिन तक हम लोग क्या बोलते हैं, उस दिन को बोलते हैं शुक्ल पक्ष। ठीक है, क्लियर। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष 15 दिन का होता है और शुक्ल पक्ष 15 दिन का होता है। कृष्ण पक्ष के कृष्ण पक्ष के आखिरी दिन को बोलते हैं अमावस्या और शुक्ल पक्ष के आखिरी दिन को बोलते हैं पूर्णिमा। ठीक है, तो ये जो है ये है हिंदू कैलेंडर। अब हिंदू कैलेंडर में कौन कौन से महीने होते हैं, तो महीने जो होते हैं, अब जैसे जनवरी को हम लोग क्या बोलते हैं, पौष। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ समझने का कि जनवरी को पौष बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि 1 से 30 जनवरी तक को हम लोग पौष बोल रहे हैं। जो पौष है वो दिसंबर में ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दिसंबर से जनवरी तक के महीने को हम लोग पौष बोलते हैं। ठीक है, फरवरी को माघ बोलते हैं, मार्च को फागुन बोलते हैं, अप्रैल को चैत्र बोलते हैं, मई को वैसाख बोलते हैं, जून को ज्येष्ठ बोलते हैं, जुलाई को आषाढ़ बोलते हैं, अगस्त को श्रावण बोलते हैं, सितंबर को भाद्रपद बोलते हैं या भादव भी बोलते हैं। ठीक है, अक्टूबर को अश्विन बोलते हैं, नवंबर को कार्तिक बोलते हैं और दिसंबर को मार्गशीर्ष या अगहन बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो है, ये 12 महीने जो है अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर होते हैं। इस चीज़ को हम लोग को याद करके रखना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है एसएससी के एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, जैसे पहला है महाशिवरात्रि कब मनाते हैं, तो महाशिवरात्रि जो है वो माघ, माघ मतलब फरवरी, फरवरी, ठीक है, माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। ओके, तो कृष्ण पक्ष का समझ में आ रहा है कि कृष्ण पक्ष क्या होता है। ठीक है, तो माघ के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी 14वें दिन हम लोग ये महाशिवरात्रि मनाते हैं। ठीक है, रामनवमी जो है वो चैत्र माह के 9वें दिन मनाते हैं। ठीक है, नरेली पूर्णिमा जो है वो अगर देखा जाए तो श्रावण या सावन, सावन के आखिरी दिन मनाया जाता है। ठीक है, सावन के आखिरी दिन। अब ये कहाँ मनाते हैं, तो ये मनाते हैं हम लोग वेस्टर्न कोस्टल एरियाज में, पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में। ठीक है, और किस लिए मनाते हैं, तो ये मॉनसून के मौसम के अंत को चिन्हित करने के लिए, टू मार्क द एंड ऑफ मॉनसून सीजन। ठीक है, इस चीज़ के लिए हम लोग नारेली पूर्णिमा मनाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग गुरु पूर्णिमा पे। गुरु पूर्णिमा जो है वो आषाढ़ के महीने में मनाया जाता है, आषाढ़ माह में मनाया जाता है और ये जो है हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट, ठीक है, हिंदू, जैनी और बौद्धों द्वारा मनाया जाता है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं भारत के किस राज्य में कौन कौन से उत्सव या त्यौहार मनाए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं असम के बारे में। ठीक है, असम में सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ का फेस्टिवल है बिहू। ठीक है, बिहू जो है वो यहाँ पर एक प्रत्येक वर्ष 3 तरह के बिहू मनाए जाते हैं। पहला है माघ बिहू जिसको हम लोग भोगाली बिहू भी कहते हैं, दूसरा है बोहाग बिहू जिसको
रोंगाली बिहू भी कहते हैं, और तीसरा है काटी बिहू, जिसको हम लोग कोंगाली बिहू भी कहते हैं। माघ बिहू जो है वो जनवरी में मनाते हैं, ठीक है, या माघ के समय मनाते हैं। बोहाग बिहू जो है वो बैसाख या अप्रैल के टाइम मनाते हैं, और काटी बिहू जो है वो कार्तिक या अक्टूबर के समय मनाते हैं, ठीक है। अब ये जो 3 बिहू हैं, इन 3 बिहू को बनाने के पीछे कारण क्या है, ठीक है। तो अगर देखें तो बोहाग बिहू जो है वो अप्रैल के टाइम में मना रहे हैं, और ये जो है एक वसंत उत्सव है, एक स्प्रिंग फेस्टिवल है, ठीक है। इस टाइम असम के लोग जो है इसे एक नए वर्ष के रूप में मनाते हैं, ठीक है, एक न्यू ईयर के फॉर्म में मनाते हैं, ठीक है। तो इस टाइम क्या होता है कि क्रॉप प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, अनाज का उत्पादन का शुरुआत होता है। अब यहाँ पर क्या है कि जब अक्टूबर आता है तो अक्टूबर आते आते यहाँ पर अनाज का जो है अभाव होने लगता है, गोदाम में अनाज खत्म होने लगते हैं। तो यहाँ के लोग कोंगाली, कोंगाली मतलब होता है गरीबी, तो गरीबी को दूर करने के लिए और माघ बिहू में अच्छा पैदावार हो, इस चीज़ के लिए यहाँ पर ये लोग काटी बिहू मनाते हैं, ठीक है। तो ये एक सजीव महोत्सव है, ठीक है, एनिमिस्टिक फेस्टिवल होता है, और इस फेस्टिवल में लोग तुलसी के समक्ष दीप जलाकर उत्सव मनाते हैं, ठीक है, लाइटनिंग अ लैम्प इन अ फ्रंट ऑफ तुलसी। ओके, चलो अब देखेंगे माघ बिहू जो है, माघ बिहू जनवरी में मनाते हैं। तो जनवरी में इस टाइम में क्या होता है, जो क्रॉप्स होते हैं, जो फसल होते हैं, उनका कटाई का समय आ जाता है। तो ये जो होता है ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, एक फसल उत्सव की तरह मनाते हैं, और ये मकर संक्रांति के समय मनाते हैं, मकर संक्रांति के दिन मनाते हैं, ठीक है। तो तीनों बिहू के अपने अपने इम्पोर्टेंस हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग बैकहो पे। बैकहो जो है वो मेनली राभा ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है, हालांकि इसे और भी समुदाय के लोग मनाते हैं, लेकिन यह मुख्यतः राभा जनजाति, राभा ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं देहिंग पटकाई। देहिंग पटकाई जो है, इस उत्सव का नाम दो चीज़ों के नाम पर है। पहला है पटकाई पर्वतमाला और दूसरा है देहिंग नदी, ठीक है, पटकाई रेंज एंड देहिंग रिवर, ठीक है। इन दो चीज़ों के नाम पर इस त्यौहार का नाम रखा गया है। नेक्स्ट आते हैं अलिये लिगैंग। अलिये लिगैंग जो है ये मिसिंग समुदाय का मुख्य त्यौहार है, ठीक है, मेन फेस्टिवल ऑफ मिसिंग कम्युनिटी। अब अली का मतलब होता है सीड्स यानी बीज, ए का मतलब होता है फ्रूट्स यानी फल, और लिगैंग का मतलब होता है सोइंग यानी बुआई, ठीक है। तो अलिये लिगैंग का अर्थ है बीज और फलों की पहली बुआई, ठीक है। जब बीज और फलों की पहली बुआई होती है, इस अवसर पे अलिये लिगैंग मनाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला जो है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है कामाख्या मंदिर में। कामाख्या मंदिर जो है वो आता है गुवाहाटी में, ठीक है। तो ये जो मेला है, ये मेला मिड जून में मनाया जाता है, ठीक है, जब तांत्रिक अनुष्ठान के लिए यह मंदिर 3 दिनों के लिए बंद रहता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग माजुली पे। माजुली अगर देखा जाए तो माजुली जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बैंक ऑफ लुहित रिवर, लुहित नदी के तट पर, ठीक है, नवंबर में, ठीक है। कब? नवंबर में। अब जो माजुली है, माजुली अगर देखा जाए तो वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनलैंड रिवर आइलैंड है, दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय नदी द्वीप है, ठीक है। अब इस द्वीप को बनाने वाला कौन सा नदी है, तो ये द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है, ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो माजुली जो है वो माजुली फेस्टिवल जो है वो यहाँ के असम के कल्चर, हेरिटेज, इन सब चीज़ों को दर्शाने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं बैसागु। बैसागु जो है वो सेलिब्रेटेड टू मार्क द बिगनिंग ऑफ न्यू ईयर, नए साल के शुरुआत के अवसर पर यह मनाया जाता है, ठीक है। यह एक रंगीन त्यौहार है जो अप्रैल के मध्य में, ठीक है, मिड अप्रैल में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं रोंकर। रोंकर जो है ये कार्बी जनजाति द्वारा, कार्बी ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं डोल जात्रा या डोल उत्सव पे। डोल उत्सव जो है मुख्यतः रूप से यहाँ के वैष्णवाइट्स के द्वारा या वैष्णवों के द्वारा यह पर्व मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मैडम मीफी। मैडम मीफी जो है वो अगर देखा जाए तो असम के जो अहोम लोग थे, ठीक है, असम में जो अहोम है उनके द्वारा ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है।
अहोम लोग जो है वो अपने पूर्वजों की पूजा करने के लिए हर साल 31 जनवरी को एक आम स्थान पर पारंपरिक वेशभूषा और धूमधाम के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। ठीक है, कब मनाते हैं? तो 31 जनवरी। तो ये जो है ये असम के कुछ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। इसी तरह हम लोग और भी स्टेट के फेस्टिवल्स को देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।